तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स, सबसे आसान। यानी इस चैप्टर में अगर कोई कहे 12th में सबसे आसान चैप्टर मैट्रिक्स, और ये जो चैप्टर है ये समझ लो 6 क्लास का 5 क्लास का बच्चा बना देगा, इतना आसान है। क्या इसमें करना है तो जानो, इसमें बस जोड़ घटाव बस करना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके लिए कुछ जानकारी जरूरी है। तो देखो हम पहले इसको कुछ बता देते हैं। A11, A12, A13, ठीक है। यानी जो स्टार्ट होता है A11, A12, A13 से स्टार्ट होता है, यानी 11 से स्टार्ट होता है। इसको तुम स्मॉल लेटर में ही डिनोट करना है, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। 11 से ही ये स्टार्ट होगा। अब पूछो तो कैसे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है आई जी। आई जीरो तो रखोगे नहीं, आई की जगह पर 1 रखोगे, जे की जगह पर 1 रखोगे तो 11 ही ना होगा। आई की जगह पर 1 रखोगे, जे की जगह पर 2 रखोगे तो 12 ही ना होगा। आई की जगह पर 2 रखोगे, जे की जगह पर 1 रखोगे, 21 से ना होगा। देखो 11 से ही शुरू होगा, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे जो है ना इस तरह का, देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। ये पूरा रो है, ऐसे जा रहा है, ये भी रो है, ऐसे जा रहा है, ये भी रो है। समझ में आया? रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति। और ऐसे है ना, पोल जैसा खड़ा होता है, तो पोल जो जैसा खड़ा होता है इसको बोलते हैं कॉल्यूम। कॉल्यूम, ये भी है कॉल्यूम, ये भी है कॉल्यूम। समझ में आया? कॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कोटि, अब कोटि किसको कहते हैं ये जान लो। तो कोटि बराबर होता है m गुणे n। m जो है ना, m रो को कहोगे, n कॉल्यूम को कहोगे। समझ में आया? अगर हम बोले भाई कोटि बताओ कितना है, तो देख लो इधर, 1 2 3, 3 गो रो है। 1 2 3, 3 गो कॉल्यूम है, तो कोटि तुम्हारा ये हुआ। समझ में आया? अगर हम पूछ दे कि भाई अवयव की संख्या बता दो, अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या क्या है? तो अरे यही ना अवयव है, बीच में जो है सब अवयव है। तो 3 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, ठीक है। तो 3 3 के, तो कितने अवयव की संख्या है? 9। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर है, बस जोड़ घटाव करना है, ठीक है। तो चलो इस पे कुछ हम क्वेश्चन करा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो तो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज जो है 3.1 कह रहा है कि a बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। पहला नंबर कह रहा है आव्यूह की कोटि। तो हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है? रो इंटू कॉल्यूम, यही ना जी, यानी m इंटू n, m गुणे n होता है। रो कितना है? 1 2 3। कॉल्यूम कितना है? 1 2 3 4। इसको गुणा नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ये कोटि हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, अवयवों की संख्या। अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या बराबर हम जानते हैं रो
कॉल्यूम, यही ना होता है। रो कितना है जी, देखो ना, रो 3, कॉल्यूम कितना है 4, इसको गुणा कर देंगे 3 चौके। अगर इस तरह जब ये शॉर्टकट होगी और लॉन्ग कट जाना चाहते हो तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा नंबर कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 बताइए। तो सबसे पहले हम A13 निकालेंगे। A13 तो चलिए पढ़ते हैं। हम जानते हैं 11 से शुरू होता है, 11 12 13। फिर कह रहा है A21, पढ़ते हैं 11 12 13 14 15 16 सॉरी 11 12 13 14। यहाँ 21 से शुरू होता है, 21 है ना, तो 21 मेरा ये रहा 35। नेक्स्ट क्या कर रहा है A33। तो हम लोग जानते हैं 33 जो होगा 3 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 33 जो होगा 3 नंबर से। तो देखते हैं A33 का मान। तो A33 का मान यहां निकाल देते हैं। A33 तो 31 32 33 -5। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है A24। चलिए A24 भी निकाल देते हैं। 24 21 से यहां से होगा 21 22 23 24, ठीक है। फिर क्या करेगा A23 21 22 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। 2 कह रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव है, अवयव कितने हैं 24, तो इसकी संभव कोटियां बताना है। कोटिया का मतलब रो इंटू कॉल्यूम, है ना। देखो अब इसको बनाने का अच्छा ट्रिक। सबसे पहले हम देखेंगे 24 किस किस से कटेगा, या 24 का गुणनखंड क्या क्या होगा, समझ में आ रहा। तो सबसे पहले 1 से 24 कर सकता है ना, 1 गुणे 24 ऐसे लिख सकते हैं। यानी एक रो हो जाए और एक रो हो जाए और 24 क्या हो जाए कॉल्यूम, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 गुणे 1, 24 को रो हो जाए, एक कॉल्यूम हो जाए, लिख सकते हैं ना। फिर ये 2 से कटेगा, 12 दूनी 24 यानी 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। 12 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से 3 9 8 24, 8 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं। देखो ये दोनों में अंतर है, यहां कह रहा है कि 3 गो रो और यहां कह रहा है 8 गो कॉलम। यहां कह रहा है 8 गो कॉलम, यहां कह रहा है 3 गो रो, 8 गो रो और यहां 3 गो कॉलम। समझ में आया। फिर किसे 3 से कर दिए 4 से, 4 6 24, 6 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं। 4 से 5 से नहीं जाएगा, 6 से, तो 6 का तो काम कर चुके ना, 6 चौके 24, यहाँ पे 6। 8 का भी काम हो गया है, 9 में नहीं आता है, 9 10 11 12 में का भी काम कर लिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, लास्ट 24 तक ना, 24 का भी काम। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और दे रहा है, कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव है। अब कह रहा है कि यदि आपके पास 13 को अवयव है तो कोटिया क्या होगी, कोटिया क्या होगी। तो कोटिया बराबर हम जानते हैं रो गुणे कॉल्यूम। कोई दिक्कत।
तो रो पहले तो ये 1 से कटेगा, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, और किसी से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर यही है 4 नंबर। ठीक है, देखो ये कोई भारी नहीं है, एकदम आसानी है, बस समझना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 गुणे 2 आव्यूह, 2 गुणे 2 आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। ए बराबर AIJ। ठीक है, देखो ये जो चिन्ह दिया है ना, ये मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं है, इसको अच्छा लगने के लिए दिया जाता है, समझ में आया? ये वाला, तो ये मैट्रिक्स का तुम कह सकते हो वैसे, मतलब चिन्ह नहीं है कि नहीं ये देना जरूरी है, लेकिन एक अच्छा लगने के लिए, मान लो कि कहीं भी कुछ भी लिखोगे तब थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग ये चीज देते हैं। तो देखो क्या दे रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2। ध्यान से समझना। तो कह रहा है रचना कीजिए इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी ये सब अवयव है। ये कहने का मतलब है ना कि ए का मान, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले ए आई की जगह पर 1 रखोगे, जे के जगह पर भी 1 रखोगे, तभी नहीं 11 नंबर होगा। अरे मैट्रिक्स जो बनेगा तुम्हारा तो यही से नहीं होगा, 11 12 21 22, यही ना होगा। तुम इसको ऐसे लिख लो। एक और तरीका है, ध्यान से समझो। ए बराबर मैट्रिक्स तुम्हारा निकलेगा तो A11 A12 A21 और A22। देखो तो 2 रो और 2 कॉलम है ना? अब तुम इसको सॉल्व कर लो। तो 21 11 निकालना है, 1 ध्यान से, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 1 रखो, जे की जगह पर 1 रखो, इसका स्क्वायर बटा 2, 1 1 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 दूनी 4 बटा 2 दूनी 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो शॉर्टकट भी थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट भी इसको किया जा सकता है। चलो आगे हम देखते हैं। A12 देखो, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2 बटा 2। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट बनाएंगे। ठीक है, तुम डिटेल्स बनाएंगे। देखो 2 और 1 3 3 के 9 बटा 2, कोई दिक्कत? 21 निकालना, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1 स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3 3 के बटा 21 निकल गया, बस एक 22 है, 22। आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2 बटा 2, 2 2 4 चौके बटा 2, 2 अठे, कोई दिक्कत नहीं। हमको यही तो कहा है कि ए निकालना है, यही ना मैट्रिक्स है। तो जगह कम है इसलिए ए बराबर, तो क्या है 11 की जगह पर क्या 11 का मान आया है 2, 12 का मान क्या आया है 9 बटा 2, 21 का मान क्या आया है 9 बटा 2, 22 का मान क्या आया है 8। अब देखो तो 2 रो और 2 कॉलम है, समझ में आया?